नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में संकटा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम विधि है संकटा माता की, कब करनी चाहिए और किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, सामग्री क्या होनी चाहिए, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि संकटा माता की पूजा जो है कि किसी भी संकट को हरने वाली माता मानी जाती है। और यह पूजा जो है ना कि किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। यह पूजा गुरुवार को की जाती है। कुछ राज्यों में जैसे लोग शुक्रवार को करते हैं माता का दिन मानकर, लेकिन हम लोग गुरुवार को संकटा माता की पूजा करते हैं। बनारस में तो इसका मंदिर भी है, काशी में। तो आप लोग अगर बनारस कभी भी जाइए तो ज़रूर वहाँ पे दर्शन करिएगा। इस व्रत में ना सुहागन महिलाओं को बैठाकर पूजा करते हैं, बीच में कलश रखते हैं और 7 महिलाओं का आंचल भरना होता है। आप प्रसाद से भी आंचल भर सकते हैं। आप जो है कि 7 साड़ी से भी 7 साड़ी चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसा आपकी मन्नत हो वैसे आप करिए। हमारी इच्छा पूरी हो जाए ये कहकर ये व्रत शुरू करनी चाहिए। और जब अब इच्छा पूरी हो जाए तो संकटा माता की पूजा कर 7 सुहागनों का आंचल भरने की प्रक्रिया होती है। मतलब इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मन्नत करके देखिए क्या जाता है। आप एक बार मन्नत करेंगे, पर्सनली मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा व्रत है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार हम लोगों ने माना बेटी की शादी हो जाए या कुछ भी बड़ा काम हो जाए तो मैं ये व्रत करूँगी और 7 सुहागनों को खिलाऊंगी, तो ये वाकई पूरा होता है। बड़ा सुकून और शांति जैसा फील होता है। रही बात प्रसाद की, साड़ी भरना, प्रसाद भरना, ये टोटल आपका बजट अलाउ जितना करता है उस विधि से आप करिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी चीज़ से आप प्रसाद बांट सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से, जैसे अगर 7 साड़ी चाहिए तो 7 साड़ी चाहिए। चिवड़ा से या खोई खील बताशे से भी हम आंचल भरते हैं। माता का 7 बहनें, बीच में हम कलश रखते हैं। 7 छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े रखते हैं। वहीं पर ऐपन चाहिए, पूजा के लिए आम पल्लू चाहिए। जैसे कलश रखते हैं उसके ऊपर चावल थोड़ा सा रख के दिया चाहिए, दिया रखते हैं। और 7 सुहागन महिलाओं को आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी सुहाग की चीज़ें देना चाहती हैं, साड़ी तो देना है आपकी मर्जी है। हाथ में दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। 11, 21, 51, 101, 501 टोटल आपकी श्रद्धा के अनुसार है और टोटल आपकी बजट के अनुसार है। ठीक ठाक है जो भी है। 7 महावर, 7 बिंदी, 7 सिंदूर, 7 चूड़ी का डब्बा, इस प्रकार जो है कि हम महिलाओं का आंचल भरते हैं। उनके सामने एक नई साड़ी चाहिए, कोरी साड़ी चाहिए, उनके आगे बिछाकर उसी पर हम 7 जगह खोइछा भरते हैं उनका। तो नई साड़ी जो होती है ना, नई साड़ी जो होती है और उस पर चढ़ाते हैं। 7 जगह हम अलग अलग रखते हैं। 8वां वाला आपका है। 7 साड़ी ले लीजिए और 8वां साड़ी वो आपका होता है। उसको आप पूजा करके चाहे खुद पहन लीजिए या किसी को दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस प्रकार से जैसे नेल पॉलिश हुआ है ना, मेहंदी हो गया, जितना सुहाग की चीज़ें आप दे सकती हैं वो देना चाहिए। आस पास की महिलाओं को आपको आमंत्रित करना होगा, निमंत्रण देना होगा कि कल सुबह आप लोग देख लीजिए मेरे यहाँ संकटा माई की पूजा है और आप लोग आमंत्रित हैं। जिन लोगों को नहीं आना है वो पहले ही बता देंगे। और कुछ को शारीरिक प्रॉब्लम अगर है तो वो लोग चाय पानी पी सकते हैं। नियम तो ये है कि इसमें चाय पानी भी नहीं पीनी चाहिए। बासी मुंह से ही सुबह सुबह ये पूजा किया जाता है बिना कुछ खाए, स्नान ध्यान करके। इसलिए लोग सुबह ही कर देते हैं। किसी को खर सेवर ना हो, तबीयत खराब ना हो, अपने घर में ही जब पूजा पाठ संपन्न हो जाता है तब अपने घर में हलवा हो, मिठाई हो, चाय हो, ये सब चीज़ें उनको दे सकते हैं। मतलब व्रती महिलाओं को उपवास जो रहती हैं तो खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो प्रसाद में पूरी सब्जी बना लें, पूरी हलवा बना लें, नहीं तो आप चाय पानी से भी अपना उनका व्रत खुलवा सकते हैं।
व्रत में जैसे लड्डू है, खील बताशे हैं जो दिवाली में हम चढ़ाते हैं, सिंदूर बिंदी भी बीच में चढ़ाया जाता है। एप्पल हल्दी का जो बनाते हैं वो चाहिए। वहीं पर चौक बनाकर कलश रख कर महिलाएं बैठ जाती हैं और वहीं कथा कहती हैं। सभी का आंचल भरते हैं, नाक से पीला सिंदूर लगाते हैं। भले ही गुरुवार रहता है लेकिन उस दिन लगाते हैं। सबका पैर रंगते हैं। जो कर रहा है पूजा वो सबका पैर रंगता है, आलता लगाता है, पैरों में महावर लगाता है। इस प्रकार से हम जितना ही सुंदर से सबका पैर पैर रंग कर पोंछ देना चाहिए। पानी से जैसे कि हम कन्या पूजन करते हैं, पहले पैर धोइए, फिर आप कलर आलता वगैरह लगाइए, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि 9 महिलाएं बैठा सकते हैं क्या? नहीं, इसमें 7 लोगों को ही, 7 महिलाओं को ही बैठाया जाता है। और 8वां जो होता है ना, वो हर बीच में चढ़ाया जाता है, केवल साड़ी जो कि सामने बिछा दी जाती है। 8वीं साड़ी पर ही हम खोइचा भरते हैं, सभी के नाम से अलग अलग, जैसे खोई, लाई, बतासा, लड्डू, मिठाई, चूड़ी, बिंदी, सब एक एक आदमी के सामने रखते जाते हैं। और पूजा पाठ जब हो जाता है तो लाल फूल चढ़ाइए और सब कार्य करके हम पूजा करते हैं। वहीं पर कथा कहते हैं। कथा संकटा माता की क्या है तो इसकी वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में डाल दूँ। तो बहुत अच्छी कथा है, उसको बताऊँगी, मैं ज़रूर शो करूँगी। अच्छा, जब हम खोइछा भरते हैं तो थोड़ा थोड़ा खोइछा अपने प्रसाद के रूप में रख लेते हैं और फिर साड़ी को फोल्ड कर लिया जाता है। बाद में उसका प्रसाद हम लोग खुद खाते हैं, जो पूजा करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस विधि से हम संकटा माता की पूजा करते हैं। और हाँ, जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर जल्दी से झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, वैसे ही कलश छोड़ दीजिए। सुबह अगर पूजा की जाती है तो शाम को सभी सामग्री हटानी चाहिए, पैर किसी का ना पड़े और आशीर्वाद पूरे परिवार को लेनी चाहिए, उन महिलाओं का जो पूजा पर बैठी हैं। आपके घर में अगर पूजा हुआ है तो बड़े से छोटे सभी को पैर छूकर महिलाओं को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, बीच में जहाँ कलश रखे हैं, माता को स्थापित किए हैं, वहाँ भी सबको प्रणाम करना चाहिए। इस विधि से हम संकटा माता की पूजा करते हैं। अगली चीज़ क्या है कि जो साड़ी लेंगे तो हम ब्लाउज़ भी दें या नहीं दें। देखिए, साड़ी ब्लाउज आप दे सकते हैं, आपके बजट के अनुसार है। शुरू में ही हमने बताया, वैसे तो आजकल साड़ियों में ब्लाउज़ रहता है। हाँ, पेटीकोट 3 चीज़ नहीं देते हैं तो साड़ी ब्लाउज आप दे सकते हैं। और अगर साड़ी में ही ब्लाउज़ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी कारण हो सकता है, कि रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए आप अगर बहुत परेशान हैं तो एक बार संकटा माता की पूजा का मन्नत करके तो देखिए। आपको बता दूं, मन्नत जो भी है पूरी होती है, ये 100% की गारंटी है। छोटी हो या बड़ी हो, समस्या कोई भी हो, अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं संकटा माता की पूजा करूँगी, अगर ये मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो आपको करना चाहिए और होता है, ये पूरी होती है मनोकामना। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा पर बैठते हैं या कहीं किसी के घर में आप भी सुहागन महिलाओं के रूप में जाते हैं तो लाल या पीली साड़ी का ही प्रयोग करें, लाल या पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें। काला, सफ़ेद, नीला भी ना यूज़ करें, ना पहने, क्योंकि माता रानी का पसंदीदा कलर पीला और लाल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि लाल और पीली साड़ी पहनकर पूजा पाठ में बैठें। सभी को नाक से सिंदूर लगाते हैं, पूरा नाक से जाता है सिंदूर। संकटा माता के गीत भी गाते हैं लोग, अपने घर के, हर घर के रिवाज अलग अलग हो जाते हैं। तो जो भी मनोकामना पूर्ण होती है फिर आप लोग गीत गाते हैं उसको और फिर दोबारा मान लेते हैं। वहाँ जो सुहागन महिलाएं आती हैं आपको देखकर वो भी कहती हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हुई है। आप जब बताते हैं तो उनको भी इस बात का लगता है कि हमारी भी मनोकामना पूरी होगी, तो हम ऐसे ही सुहागने बैठाएंगे और संकटा माता की पूजा करेंगे। और आप पक्का कर लेते हैं ये बात। तो इस तरह से होती है। मैंने आपको सब बता दिया कि संकटा माता की पूजा क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए और इसके करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातें बता दी। मेरी इस वीडियो में आपको अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपके तक बहुत जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।